आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन नीति वचन 28 उसकी 13 आयत को हम पढ़ते हैं। जो अपने अपराध छुपा कर रखता है उनके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। आमीन। आज हम इस वचन को समझते हैं मेरे प्रियो। यह वचन हमें यह बताता है मेरे प्रियो कि हमें अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को छुपाता है उनके कार्य रुक जाते हैं, उनकी आशीषें रुक जाती हैं, उनकी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं, उनकी गवाहियाँ रुक जाती हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें अपने अपराधों को नहीं छुपाना चाहिए, अपने पापों को नहीं छुपाना चाहिए। हमें अपने अपराधों को, अपने पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने रखकर हमें उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि जो परमेश्वर से क्षमा मांगता है, जो गलतियां करते हैं हम पाप करते हैं, अगर हम उन सब की परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और हम उनको मानकर छोड़ भी देते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज हम इस वचन को उदाहरण के द्वारा समझते हैं मेरे प्रियो। इसका उदाहरण हम 2 शमूएल की पुस्तक उसकी 11 अध्याय और 12 अध्याय से लेते हैं। बाइबल में बताया गया है मेरे प्रियो की उस टाइम पर क्या हुआ। इस उदाहरण में हम दाऊद के बारे में समझते हैं मेरे प्रियो कि दाऊद से एक ऐसा पाप हो गया था, उस पाप को दाऊद छिपाने की कोशिश कर रहा था। आइए हम दाऊद के पाप के बारे में जानते हैं। तो बाइबल कहती है कि साल के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध के लिए जाया करते थे, उस समय पर क्या हुआ मेरे प्रियो कि दाऊद ने अपने सेवक योआब को और अन्य सभी इस्राएलियों को अम्मोनियों से युद्ध करने के लिए भेज दिया, क्योंकि इन सबों ने रब्बा को भी घेर रखा था। उस टाइम पर बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि दाऊद इस्राएलियों के साथ, यानी कि इस्राएलियों के साथ युद्ध की अगुवाई के लिए नहीं गया। वह अपने घर में आराम करने के लिए रह गया। फिर एक दिन क्या हुआ मेरे प्रियो कि जब राजा दाऊद अपनी भवन की छत पर सेवा टहल कर रहा था तो उसने क्या देखा। वह देखता है मेरे प्रियो कि एक स्त्री नहाते हुए उसने देखी। वह स्त्री बड़ी ही रूपवान और बड़ी ही सुंदर थी। उसको देखकर दाऊद के मन में पाप आ गया मेरे प्रियो। दाऊद सोचने लगा कि यह स्त्री मेरे पास होनी चाहिए मेरे प्रियो। और शैतान भी यही चाहता है। जब हम पाप करने लगते हैं, बाइबल कहती है पाप कब होता है? पाप जब हम फालतू बैठते हैं, जब आराम करने लगते हैं, तब शैतान भी हमें उकसाता है कि तू पाप कर। जब हम प्रार्थना में होते हैं, अगर दाऊद उस टाइम पर घर पर आराम न करता, अगर इस्राएलियों के साथ उनके साथ युद्ध में चला जाता, तो शायद दाऊद से ये पाप नहीं होता मेरे प्रियो। दाऊद घर पर रह गया, इसलिए शैतान को भी मौका मिल गया। और दाऊद अपनी छत पर जब गया तो उसने एक सुंदर स्त्री को देखा, क्योंकि शैतान जानबूझकर मेरे प्रियो आपके दिमाग में डालता है, क्योंकि दाऊद के साथ भी वही हो रहा था। जब दाऊद ने उस स्त्री को देखा तो दाऊद के मन में उसके लिए फीलिंग्स आई, विचार आए, पाप आया, और दाऊद सोचने लगा कि मैं इस स्त्री को अपने साथ में लेकर आऊं। जब दाऊद ने अपने दूत को भेजा उस स्त्री के पास ये पूछवाने के लिए क्या यह एलीआम की बेटी हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा है। जब दूत ने दाऊद को आकर बताया कि यह हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा है, तब उसने अपने दूत को भेजकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा को अपने भवन में बुलवा लिया और उसके साथ सोया। उस टाइम पर, उस समय पर जब दाऊद बतशेबा के साथ सोया, उस टाइम पर बाइबल कहती है मेरे प्रियो की बतशेबा अपने मासिक ऋतु से शुद्ध हो चुकी थी, यानी कि अपने मासिक धर्म से शुद्ध हो चुकी थी, अपने पीरियड से शुद्ध हो चुकी थी। फिर बाइबल कहती है कि बतशेबा अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद बतशेबा ने राजा दाऊद के पास संदेश भिजवाया कि मैं गर्भवती हूं। तो इस पाप को लेकर राजा दाऊद घबरा गया, चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि मैं इस पाप को कैसे छुपाऊंगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम पाप तो कर लेते हैं, हम यह सोचकर पाप कर लेते हैं मेरे प्रियो कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन हमें हमारा परमेश्वर देखता है। और दाऊद ने भी यह सोचा होगा मेरे प्रियो पाप करने से पहले कि कोई नहीं देख रहा। और शैतान यही बात उकसाता है, शैतान हमसे यही बोलता है मेरे प्रियो, हमारे मन में विचार डालता है मेरे प्रियो कि कोई नहीं देख रहा, कर ले। हमें शैतान के बहकावे में आकर मेरे प्रियो पाप नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अगर दाऊद युद्ध में लड़ने के लिए चला जाता मेरे प्रिय, तो दाऊद से शायद पाप नहीं होता। जब हम फ्री बैठे होते हैं तभी हमसे पाप हो जाते हैं मेरे प्रियो। फिर दाऊद ने क्या किया, अपने पाप को छुपाने के लिए दाऊद ने योआब को पत्र लिखा कि तू हित्ती उर्रिय्याह को मेरे पास भेज दे। तब बाइबल कहती है मेरे प्रियो की योआब ने हित्ती उर्रिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। जब हित्ती उर्रिय्याह दाऊद के पास आया और दाऊद को सब युद्ध का कुशल क्षेम सुना रहा था, सुनाने के बाद बाइबल कहती है मेरे प्रियो की दाऊद ने हित्ती उर्रिय्याह से कहा, तू लंबी यात्रा से आया है, तू अपने घर जा, आराम कर और अपनी पत्नी के साथ रह। लेकिन हित्ती उर्रिय्याह ने कुछ ध्यान नहीं दिया और हित्ती उर्रिय्याह अपने घर नहीं गया और उसी के भवन में उन सेवकों के साथ वहीं पर सो गया। जब इस बात का पता मेरे प्रिय दाऊद को पता चला कि हित्ती उर्रिय्याह अपनी पत्नी के घर नहीं गया, अपने घर नहीं गया, पत्नी के पास नहीं गया, तब हित्ती उर्रिय्याह को दाऊद ने बुलवाया और दाऊद ने हित्ती उर्रिय्याह से कहा, तू अपने घर क्यों नहीं गया, तू इतनी लंबी यात्रा से आया था। तब हित्ती उर्रिय्याह ने दाऊद को जवाब दिया मेरे प्रियो कि हमारा संदूक और मेरा स्वामी योआब और अन्य इस्राएली सभी युद्ध के लिए झोपड़ियों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, और तू चाहता है कि मैं अपने घर जाकर आराम करूं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं। मैं तेरे जीवन की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। हित्ती उर्रिय्याह ने साफ मना कर दिया अपने घर जाने से। फिर बाइबल कहती है कि दाऊद और चिंतित हो गया कि अब मैं क्या करूं, कि आज अगर हमसे भी कोई पाप हो जाता है मेरे प्रियो, आज अगर हम भी अपने पाप को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं तो ये गलत है मेरे प्रियो। हमें भी अपने पापों को नहीं छुपाना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने उनकी क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए ताकि परमेश्वर हम पर दया दिखा सके। यहाँ दाऊद ने फिर क्या किया मेरे प्रियो कि दाऊद ने हित्ती उर्रिय्याह को न्योता दिया कि हित्ती उर्रिय्याह तू मेरे साथ आकर खा पी। तो बाइबल कहती है मेरे प्रियो की हित्ती उर्रिय्याह दाऊद के भवन में आया और दाऊद के साथ बैठकर खाया पिया और मतवाला हो गया। दाऊद चाहता था कि ये मतवाला होकर अपने घर जाए और अपनी पत्नी के साथ रहे ताकि मेरा यह पाप छुपाया जा सके। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि मतवाला होने के बाद भी हित्ती उर्रिय्याह उसी भवन में सो गया, लेकिन वह अपने घर नहीं गया। जब यह बात दाऊद को पता चली कि हित्ती उर्रिय्याह अभी भी अपने घर पर नहीं गया है, तब उसकी चिंता और बढ़ने लगी। तब बाइबल कहती है कि उसने योआब के लिए एक पत्र लिखा कि जिस जगह पर सबसे भीषण युद्ध चल रहा है उस जगह पर हित्ती उर्रिय्याह को भेज दिया जाए और उसको मरवा दिया जाए। तब हित्ती उर्रिय्याह को उस युद्ध के लिए भेज दिया गया और उधर योआब ने सारे नगर में घूमकर जहां पर सबसे भीषण युद्ध हो रहा था उस जगह पर हित्ती उर्रिय्याह को भेज दिया। और बाइबल कहती है कि हित्ती उर्रिय्याह घायल होकर वहां मारा गया। इस बात का पता जब राजा दाऊद को चला, तो राजा दाऊद ने जरूर सोचा होगा मेरे प्रियो कि मेरा पाप छुप गया। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो पाप हम करते हैं मेरे प्रियो वह कभी नहीं छिपने का, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको देखता है। वो एक ना एक दिन, थोड़े दिन के लिए अवश्य छुप सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है मेरे प्रियो जब हमारा पाप सब लोगों के सामने आ ही जाता है। ऐसा ही मेरे प्रियो दाऊद के साथ भी हुआ। जब उसकी पत्नी को भी इस बात का पता चला कि मेरा पति हित्ती उर्रिय्याह मारा गया, वह अपने पति के लिए रोने और पीटने लगी। जब उसके दुख के दिन बीत गए, तब बाइबल कहती है कि दाऊद ने हित्ती उर्रिय्याह की पत्नी बत्शेबा को अपने राजभवन में बुलवा लिया और हित्ती उर्रिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी होने के लिए कहा। और बाद में बाइबल बताती है कि हित्ती उर्रिय्याह की पत्नी बत्शेबा दाऊद की पत्नी होकर रहने लगी। फिर उसके बाद परमेश्वर उस पर रुष्ट हो गया, क्रोधित हो गया। किस पर? दाऊद पर, क्योंकि दाऊद ने अपना पाप छुपाने के लिए हित्ती उर्रिय्याह को और मरवा दिया। मतलब एक पाप छुपाने के लिए उसने दूसरा पाप और भी कर दिया। तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दाऊद के पास एक नबी को भेजा, नातान को भेजा। तब नातान ने दाऊद के पास आकर एक बड़ी ही कहानी सुनाई। उसने राजा दाऊद से कहा कि एक राज्य में दो पुरुष रहते थे, एक धनी था और एक गरीब था, यानी कि एक निर्धन और अमीर, यानी निर्धन और एक अमीर। बाइबल कहती है कि अमीर के पास उसकी भेड़ बकरी गाय बैल सब कुछ थे, लेकिन गरीब के पास सिर्फ एक भेड़ की बच्ची के अलावा कुछ भी नहीं था।
उसके बाद उस अमीर व्यक्ति ने क्या किया कि उसके घर कोई रिश्तेदार आया हुआ था। उसने उस गरीब की भेड़ की बच्ची को लेकर उसके लिए भोजन पकाया, लेकिन बाइबल कहती है कि अपनी भेड़ बकरियों में से उसने उसके लिए भोजन नहीं पकाया, उसके साथ गलत किया। इस बात को सुनकर राजा दाऊद को क्रोध आ गया और कहने लगा, वह पुरुष कौन है? उसने उस गरीब के साथ अन्याय किया है, वह पुरुष मृत्यु दंड का अधिकारी है। लेकिन नातान ने दाऊद से कहा, वह पुरुष तू है, क्योंकि तेरे पास सब कुछ होते हुए भी, तेरी खुद की पत्नियां होते हुए भी तूने हित्ती उरिय्याह की पत्नी के साथ पाप किया, और उस पाप को छुपाने के लिए तूने हित्ती उरिय्याह को भी मरवा दिया। इस बात को लेकर परमेश्वर यहोवा तेरे से रुष्ट है, तेरे पर नाराज है। जब इस बात का पता, और नातान ने कहा कि यहोवा ने कहा है कि मैंने दाऊद को अभिषेक कराया, राजा इस्राएल पर राजा होने के लिए अभिषेक किया, और दाऊद ने इस अभिषेक को तुच्छ जाना और इसका गलत उपयोग किया। जब इस बात का पता राजा दाऊद को चला, तब बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि दाऊद हित्ती उरिय्याह के सामने रोने लगा और प्रार्थना करने लगा और अपने गुनाहों को मानने लगा, अपने पापों को मानने लगा, अपने अपराधों को मानने लगा। वह नातान से कहने लगा कि मैंने यहोवा परमेश्वर के समक्ष पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने अपराध किए हैं। तब वह परमेश्वर से क्षमा याचना मांगने लगा। बाइबल कहती है कि उस टाइम पर दाऊद ने रो रो कर भजन संहिता 51 लिखी थी। उसमें प्रार्थना कर रहा था कि खुदा को मुझे माफ करना, तू ही एक ऐसा परमेश्वर है, मुझे पवित्र कर सकता है, मुझे शुद्ध कर सकता है, तू मुझे करुणा दिखा मुझ पर। ऐसे रो रो कर दाऊद प्रार्थना कर रहा था। आप भजन संहिता 51 जरूर पढ़ना मेरे प्रियो, वह सबसे पावरफुल, और अगर हमसे पाप हो गया है, पाप की क्षमा याचना के लिए सबसे बेस्ट प्रार्थना है मेरे प्रियो। वो आपके जीवन में अवश्य काम करेगी। दाऊद को जिस तरह से परमेश्वर ने माफ किया था, दया की थी, और वचन यही चाहता है, वचन यही कहता है कि जो अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने रखता है और परमेश्वर के सामने मान भी लेता है और छोड़ भी देता है, तब परमेश्वर हमें माफ करता है मेरे प्रिय। और ये दाऊद कर रहा था, क्योंकि दाऊद कह रहा था खुदा मैंने पाप किया है, मैं इन पापों की क्षमा मांगता हूं और इन्हें छोड़ भी दूंगा। तब बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि दाऊद को परमेश्वर ने माफ किया। आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वेलकम। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को जय मसीह।